वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। रंजीत अपने ससुर के घर पहुंचकर उसके अगले दिन से ही उनका बिजनेस संभालने लगता है। ये देखकर माया और उसकी पापा बहुत खुश होते हैं। उधर कुसुम और अशोक बेटे और बहू घर से जाने के कारण दुखी रहते थे। ऐसे ही 9 महीने बीत जाते हैं। उधर माया हॉस्पिटल में एक बेटी को जन्म देती है। वो उसकी नाम श्रेया रखती है। बेटी होने की खुशी में रंजीत घर पर एक पार्टी रखता है। वो पार्टी में आने के लिए सबको न्योता देता है, लेकिन कुसुम और अशोक को नहीं देता। कुसुम और अशोक को ये भी पता नहीं था कि उनकी एक पोती हुई है। कुसुम चाची, बधाई हो, आप दादी बन गए हैं। रंजीत की एक बेटी हुई है। क्या मेरी रंजीत का बेटी हुई है? ये तो बहुत खुशी की बात है। ये क्या चाची, आप ऐसे क्यों हो रहे हो जैसे कि आपको कुछ पता ही ना हो। अच्छा एक बात बताइए, आज रात की पार्टी में आप और चाचा जी बच्चे को आशीर्वाद देने जा रहे हैं ना? पार्टी? कौन सी पार्टी बेटा? आपको पार्टी के बारे में भी पता नहीं है? क्या मजाक कर रहे हैं चाची जी? रंजीत और माया उनकी बेटी होने की खुशी पे घर पर एक पार्टी दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों को उन लोगों ने इनवाइट किए हैं। मुझे और मेरे पूरे परिवार को भी बुलाए हैं। और आप कह रहे हो कि आपको पार्टी के बारे में कुछ पता नहीं है। ये कैसे हो सकता है? मैं पार्टी के बारे में कुछ नहीं जानती। शायद रंजीत के बाबूजी को पता होगा और वो मुझे कहना भूल गए होंगे। मैं अभी उनको पूछती हूँ। ऐसे कहकर कुसुम खुशी मन से अशोक के पास जाती है। सुनिए जी, हमारा रंजीत का एक बेटी हुई है। अब दादा बन गए हैं। ये बात सुनकर अशोक खुश हो जाते हैं। तुम्हें कैसा पता चला? रंजीत का फोन आया था क्या? नहीं जी, उसका फोन नहीं आया था। हमारी पड़ोसी रानी ने मुझे बताया। उसने ये भी बताया कि आज रंजीत और माया उनके घर पर बच्चे की आने की खुशी में एक पार्टी रखे हैं और सबको बुलाए हैं। रंजीत पार्टी में सबको बुलाया है, लेकिन अपने माँ और बाबूजी को बुलाना जरूरी नहीं समझा। उसने हमें ये भी नहीं बताया कि उसकी एक बेटी हुई है। सारे पड़ोसियों को पता है, लेकिन हमें पता नहीं है। हमें दूसरों से पता चलता है। क्या हम रंजीत के लिए इतना पराया हो गए? ऐसी बात नहीं है जी, वो काम की वजह से भूल गया होगा। और ऐसे भी हम थोड़ी ना मेहमान है उसके। माँ और बाबूजी है हम दोनों उसके। हमें न्योता देने का क्या जरूरत है? हमें खुद बच्चे को आशीर्वाद देने वहाँ चलना चाहिए। देखना, रंजीत हम दोनों को वहाँ पर देखकर बहुत खुश हो जाएगा। चलिए ना, पार्टी को चलते हैं। तुम बेटे के प्यार में पागल हो गई हो कुसुम। जहाँ से हमें बुलावा नहीं आता वहाँ हमें जाना नहीं चाहिए कुसुम। ऐसे करने से हम अपना सेल्फ रेस्पेक्ट खो देंगे, इसलिए हमें जाना नहीं चाहिए। ये आप क्या कह रहे हो जी? अपने पोती को देखना और उसे आशीर्वाद देने में सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कहाँ आ गई? आपको जाना नहीं है तो मत जाइए, लेकिन मैं तो जरूर जाऊंगी और बच्चे को आशीर्वाद भी देकर आऊंगी। तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि सामने वाला चाहे अपना हो, जब तक वो बुलाए नहीं तब तक उसके घर जाना नहीं चाहिए। आपका ये असूल अपने पास रखिए जी। कितने कठोर है आप। बच्चे को देखने के लिए भी नहीं जाते। मैं तो पार्टी में जरूर जाऊंगी और बच्चे को आशीर्वाद देकर चली भी आऊंगी। देखना, मुझे देखकर रंजीत बहुत खुश हो जाएगा। शाम होने पर कुसुम रंजीत के घर पहुंचती है। उसके घर मेहमानों से भरी पड़ी थी, लेकिन कुसुम की नजर सिर्फ बच्चे को ढूंढ रही थी। तब उसने देखा एक पालने में एक बच्चा झूल रही है और उसके पास माया थी और वो बात कर रही थी। बच्ची को देखकर कुसुम खुशी के मारे वहां जाकर उस बच्ची को गोदी में लेती है।
ये देखकर माया गुस्से से कहती है, अरे अरे, तुम कौन हो और मेरी बच्ची को क्यों पकड़ी हो? माया बेटा, मैं हूँ कुसुम। आप यहाँ क्यों आए हैं? आपको यहाँ कौन बुलाया है? आपके पास पार्टी में आने की इनविटेशन है? माया, अपनी पोती को देखने के लिए कैसी इनविटेशन? ओह शट अप! इस पार्टी में शहर की बड़े बड़े बिजनेसमैन और रिच आदमी लोग यहाँ आए हुए हैं, वो भी इनविटेशन के साथ। इस पार्टी में आप जैसी फटीचरों का कोई काम नहीं है। दीजिए मेरी बच्ची को और चली जाइए यहाँ से, वरना मैं वॉचमैन को बुलाकर धक्का मार कर आपको यहाँ से भगाऊंगी। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। एक बार मुझे बच्चे को आशीर्वाद देने दो, फिर मैं खुद ब खुद यहाँ से चली जाऊंगी। ये मेरी बेटी है और मैं तय करूंगी उसे कौन आशीर्वाद देगा और कौन नहीं देगा। जाइए आप यहाँ से। माया की आवाज सुनकर रंजीत वहाँ पे पहुँच जाता है। क्या हुआ माया, तुम किसके ऊपर इतना चिल्ला रहे हो? तुम खुद देख लो। माँ, आप यहाँ? रंजीत, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। देखना बेटा, माया मुझे बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए नहीं दे रही है। वो ठीक तो कर रही है माँ। मैं तो आपको इस पार्टी में नहीं बुलाया था, तो आप पार्टी में क्यों आए? ये पार्टी बड़े लोगों के लिए है और यहाँ सब ऊंचे खानदान के लोग आए हुए हैं। सो प्लीज आप यहाँ तमाशा मत कीजिए। यहाँ से जितना जल्दी हो सके चले जाइए। और एक बात, आप आ ही गए हो तो खाना खाकर जाना। मैं नहीं चाहती कि इस पार्टी में कोई भी कारण बिना खाए पिए जाए। उसके बाद माया और रंजीत बच्चे को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके बातें सुनकर कुसुम रोने लगती है और दुखी मन से घर चली आती है। उसे देखकर अशोक कहता है, इतनी जल्दी आ गए बेटे के घर से? मुझे तो लगा था कि तुम्हें घर लौटने में बहुत देर हो जाएगा। नहीं जी, मैं बच्चे को देखकर उसे आशीर्वाद देकर चली आई। आप यहाँ अकेले थे ना, इसलिए जल्दी चली आई। इससे तो रंजीत बहुत बोल रहा था कि माँ आज रात रुक जाओ, कल सुबह मैं आपको छोड़ दूंगा, लेकिन मैं उसे मना की। आप यहाँ अकेले थे ना, इसलिए। तुम सच बोल रही हो कुसुम? हमारे शादी को 40 साल हो गए हैं और मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो। इसलिए मुझे सब कुछ सच सच बताओ कि पार्टी में क्या हुआ। अशोक की बात सुनकर कुसुम जोर जोर से रोने लगती है और सारी बात बताती है। कुसुम की बात सुनकर अशोक बहुत गुस्सा करते हैं। मैं तुम्हें पहले से बोला था कुसुम, जहाँ में नौता नहीं मिला हो वहाँ जाना नहीं चाहिए। फिर भी तुम मेरी बात अनदेखा करके वहाँ गई और तुम्हें अपमान सहना पड़ा। कुसुम, रंजीत को भूल जाओ। मैं जानता हूँ तुम वहाँ रंजीत के प्यार में गई थी। बच्चों का आशीर्वाद देने की जगह वहाँ से बेइज्जत होकर लौटी। इसलिए तुम मुझसे वादा करो, वहाँ उस घर में अब कभी नहीं जाओगी। वादा करो। अशोक की बात सुनकर कुसुम हाँ कहती है, लेकिन उसकी दिलो दिमाग में रंजीत और माया की बात हर वक्त चुपती रहती थी। वो बार बार उनकी बातों को याद करके दुखी रहती थी, जिसके कारण वो बीमार होने लगी थी। इसलिए अशोक कुसुम का ख्याल रख रहा था। कुसुम के इलाज के लिए बहुत पैसा खर्चा होगा। मैं अब इतने पैसे कहाँ से लेकर आऊं? मुझे कुछ रास्ता दिखाओ भगवान कि मैं क्या करूं। मिल गया रास्ता, थैंक यू भगवान। आप क्या लिख रहे हो जी? मैं फिर से अपना कहानी लिख रहा हूँ। कहानी पूरी होने के बाद मैं उसे पब्लिश करूंगा। उसमें से जो पैसा मिलेगा मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। आप मेरे लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हो? मुझे कुछ नहीं होगा। देखते देखते समय कैसे चला जाता है पता ही नहीं चलता। हमारे रंजीत की बेटी अब 5 साल की हो गई होगी ना। उसे देखने को बहुत मन कर रहा है जी। काश कि मैं उसे देख पाती, उसे गले लगा पाती, उसे ढेर सारा प्यार कर पाती। वो अगर कभी हमारे सामने आ भी जाएगी तो वो हम दोनों को पहचान नहीं पाएगी ना। जब उसके मम्मी पापा हमें नहीं पहचानते तो वो छोटी सी बच्ची हमें क्या पहचानेगी? अपने आप को संभालो कुसुम, इतना भावुक मत बनो। अब आगे क्या होने वाला है जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।